राधा रमण लाल। राधे बाबा। राधे पुत्री राधे, आशीर्वाद। पर वो बाबा मैं ये कह रही थी, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे गंगा जी जो है इसके ऊपर कोई पुल नहीं है? क्यों बेटा, पुल कहीं जाना है? जाना तो कहीं नहीं, हाँ जाना ही है, मुझे ऊपर जाना है? मुझे सुसाइड करनी है। आत्महत्या करनी है? हाँ। अरे ये पागल हो गई बेटी, इस स्वरूप में आत्महत्या? वो मेरे को ना, मैं शुरू से चाहती, मैं जब भी मरूँ ना तैयार होके मरूँ, मतलब मैं अच्छे से सज धज के मेकअप करके लाली लिपस्टिक लगा के तब मरे? हाँ। अबे ऐसी सीख किसने दी? आखिरकार बेटी तुम मरना क्यों चाहती हो, क्या बात है? क्या बताऊँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को दिमाग खराब हो रहा है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया। मैं बाबा कैसे बताऊँ, आगे जो पल्लक गांव है ना कोई, उसका प्रधान का बेटा था। हाँ। वो मुझसे मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, अब वो मुझसे बहाने से वो आगे गांव भाग गया है, पता नहीं। अच्छा। और मैं उसको ढूंढी मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ? मैं सुसाइड करना चाह रही इसलिए कि मर जाऊँ उससे। अरे नहीं बेटी नहीं, हर बात का उत्तरदायी ये सुसाइड नहीं होता है, मत मरो। क्या करूँ फिर बाबा, मैं क्या कर सकती हूँ मरने के सिवा? बहुत अनमोल है पुत्री, तुम जानती नहीं हो। और सुनो, ऐसा है, अगर कोई ऐसी बात है तो हम बात करेंगे, हमें उसका घर बताना है यजमान का, हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे, क्योंकि एक जो महात्मा होता है उसकी बात में कुछ दम होता है, समझ रही हो नहीं, है ना? हाँ बाबा बात कहाँ से करोगे, उसका कोई आता पता भी तो नहीं है। उससे नहीं करेंगे, उसके परिवार वाले से करेंगे। प्रधान जी तो हैं। हाँ प्रधान जी हैं। बस तो प्रधान जी हैं तो हम उनसे बात करेंगे। तू ऐसा मत कर, ऐसा कर, चल घर चल चल। किसके घर? मुझे लेके चल, कौन सा घर है? ऐसा मत कर। नहीं बाबा मुझे मत रोको, मुझे मरना ही है, मुझे कहीं जाना, मुझे नहीं बेटा नहीं। अरे अगर तू मरेगी तो पाप हमें लगेगा, तुम नहीं जानती, क्योंकि अगर किसी संत के सामने करनी मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं उसके बिना मैं नहीं रह सकती। देख नहीं, ऐसा नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ तुझे। अगर ऐसा तूने किया तो देख लेना, फिर तेरे कर्मों की सजा हमें भोगनी पड़ेगी। क्या तू ऐसा चाहती है? मुझे किसी से मतलब नहीं बाबा, नहीं बेटी, हमारी बात माननी पड़ेगी तुझे। और सुन, हम तुझे वायदा करते हैं, तेरी शादी हो जाएगी, और बता फिर मैं तेरे उसी पति को ढूंढ ढांड के तेरी शादी करा दूंगा। ठीक है बाबा, ना कह ही रहे हो तो ठीक है, चलो अब गंगा पार करा देता हूँ तुझे। ठीक है बाबा, ठीक है, गंगा पार कर दे। ठीक है, आजा 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 आजा, आओ, ये कुछ ही दूरी पर है पुल, ठीक है, मैं पास करा देता हूँ तुझे। आ जाओ आ जाओ। इस योगी के साथ इतनी सुंदर लड़की, माल तो टपका लगे छे, पर ये इसके साथ क्या कर रही है? इसका तो साले का ना आगे का पता ना पीछे का पता, कब मृत्यु हो जाए, कब बन बन भटके ये। तो फिर ये क्या कर रही है? ये सन्यासी सी तो लगती नहीं है। और पुल की तरफ चल रही है, मैं भी देखता हूँ कैसे जाएंगे इसी पुल की तरफ। आओ बेटी आओ। बाबा इधर का जा रहे हो तुम? अरे पुत्र, ये हमारी शिष्या है, हम इसको जो है ये पुल को पास करा रहे हैं। ये शिष्या है? ये तो और कोई किस्सा लगती है महाराज। मैं ये कह रहा हूँ इधर मत जाओ। क्या हो रहा है इधर? डॉल्फिन मछली कूद रही है। हाँ, बहाव बहुत तेज है गंगा मैया का, नहीं पता पड़ी गंगा मैया में तुम स्वर्ग से डाल लिए। मानेगा मूर्ख, ऐसा है, हम सब जानते हैं, हम तपस्वी योगी भोगी हैं। योगी तो समझ में आता, भोगी कौन सी हो तुम? नहीं भोग की है हमने। कौन सा भोग किया है? हमें भी तो थोड़ा संक्षेप में उत्तर दीजिए। क्या का भोग जो तुम नहीं कर सकते? कौन सी जगह है? हमने किया है वहाँ। कहाँ? कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे तो भगवान भोलेनाथ है, और कैलाश पर्वत पे तो बिना सहारे के चढ़ा भी नहीं जा सकता। तुम बिना सहारे के कैसे चढ़ गए इस दाढ़ी को लगा के? नहीं, दरअसल बात ये है, हम मणिकर्णिका घाट में बैठते हैं। मणिकर्णिका घाट है महाराज। हाँ। मणिकर्णिका घाट नहीं है वो, मणिकर्णिका घाट। वो इसका नाम ऐसे पड़ा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो पहला नाम था वो मणिकर्णिका था, उन्हीं के नाम से वो घाट बना हुआ है। हाँ, तो वहीं तपस्या की थी बेटा। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा इसको आएंगे। अरे तमीज से बात करो। भैया वो तमीज से ही बात करूंगा, बस कुल मिला के बात ये है। इसके साथ कहा जा रही हो? ये तो कुछ चिलक्का सा लग रहा है मुझे। अरे तुम तो इतनी ब्यूटीफुल, क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्यूटीफुल हो, और क्या कहते हैं, तुम इतनी समझदार सुंदर स्त्री लगती हो कन्या। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें किसी चीज में धोखा मिला है। अब पीछे आ जा बेटा। हाँ ये बात तो ठीक है, मिला है पुत्री। स्वामी जी आप अलग हट जाओ, अब मेरे दिल की बातें उन्होंने ले ली पूरी।
हाँ बताओ। मैं ये कह रहा था, हाँ। इस बैरागी के संग कहाँ चल दी तुम? अरे मैं क्या करूँ, मेरे ना बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया था। ओहो, ये मैं लड़कों का जुल्म। बताओ, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करके उनके साथ क्या कहते हैं, इन्हें धोखा देकर चले जाते हैं। था कौन? कुत्ता है। मेरा कहने वाला जो लड़का इसे धोखा दे के गया, स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ, तुम ही कह देती। क्या? मैं तुम्हें और भी कुछ बता सकता हूँ तुम्हारे बारे में, क्या? अगर इन्हें तुम यहाँ से निकालो तो। अच्छा ठीक है, रुको। अरे स्वामी जी तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा? अरे जाओ जहाँ से आए मैं हो कह रहा हूँ पुत्री, तू बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। तुम जाओ स्वामी जी, बन बन भटको। अरे मैं ऐसे नहीं मरने दूंगा, मुझे हत्या लगेगी इसकी। अरे स्वामी जी मैं नहीं मार रही हूँ, तुम जाओ, मैं देख लूंगी मैं अपना। बस चलो निकलो। निकले? इसने क्या कर दिया दिन देर में जादू? बेटी मैं बता रहा हूँ बहुत गलत फंसेगी, मैं तुझे फिर भी कह रहा हूँ तू मान जा। आ जाओ, इसके मुझे चाल चलन ठीक नहीं लगते हैं? बुड्ढे के। तुम, मुझे लगता तो नहीं है कि तुम मरने जा रही होगी और तुम्हें कोई धोखा दे सकता है, क्योंकि तुम मुझे खुद फ्रॉड सी लग रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम ऐसे कैसे बोल सकते कि फ्रॉड सी लग रही हूँ? क्योंकि मैं खुद भी ऐसा हूँ ना। देखो, कुत्ता कुत्ते को पहचानता है, कमीना कमीने को, और फ्रॉड फ्रॉड को। 420 को, और तुम तो मुझे 840 लगती है। आखिर बात क्या है? इसको क्या मुर्गा बनाने के चक्कर में थी तुम? हाँ ठीक, तो मैं मुर्गा बनाने के चक्कर अबे में तो थी। ये बताओ, मुर्गा इसको बनाने के चक्कर में थी, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अरे मुझे ना डायमंड का हार चाहिए था, तो एक सोचा बात मैं बस- इसको ही मुर्गा ना बना लूं किसी एक को। बात सुनो मेरी, ये खुद क्या कहती है, हाथ में कमंडल और जेब में बीड़ी का बंडल लेके चलने वाला आदमी, ये तुम्हें नेकलेस कहाँ से दिलाता है, वो भी डायमंड का? पता नहीं है। अरे नेकलेस तो हम दिलाएंगे तुम्हें, और पूरा अगर गला अगर तुम्हारा उससे नहीं जड़वा दिया तो हमारा भी नाम क्या नहीं? तो आपको पता होगा। चमन लाल भरोसे वाली। अच्छा भरोसे वाले। अच्छा हाँ, अब तुम सुनो, मेरे साथ चलो और देखो मैं क्या चक्कर चलाता हूँ। क्या करोगे वैसे? अरे हाय, इतनी प्यार से पूछोगी तो बताना पड़ेगा मुझे। मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि इस गंगा के पार तुम्हें ले जाऊंगा, और गंगा के पार ले जाके एक बुढ़ा सा आदमी तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। बुढ़ा सा आदमी? बुढ़ा मिले, जबान मिले, लंगड़ा मिले, लूला मिले, काड़ा मिले, भेड़ा मिले, तुम्हें कौन सा घर बसाना है? खाली एक नकली शादी कराऊंगा, उसके बाद पूरा घर लूट के हम दोनों का। ठीक है आइए चलो। आप खकार मारेगा मुंह पे। अरे राधा, उससे बड़ी खांसी मुझे आवे, पूरी खकार निकाल दूंगा। और बढ़िया। हाँ बढ़िया तो हैं। वैसे कैसे आजकल उदास से लग रहे हो तुम? क्या बात है? कोई बात है? कोई सोचा विचारी कर रहे हो कुछ? मुझे ऐसा लगता है। यार तू बहुत जल्दी पढ़ लेता है नहीं दिमाग को। मैं बताऊं, अब तुम रहते हो एकदम बढ़िया मस्त मौला आदमी, अब मस्त मौला आदमी रहने वाला कुछ दिनों के लिए खामोश हो जाए तो लगेगा ऐसा। क्या सोचा विचारी है भाई? तू बिल्कुल सही कह रहा है। बोलो। बहुत बड़ी फिक्र लग गई है मुझे। क्या? मैं तुझे क्या बताऊं? बता बता। चल बताता हूँ, तू नहीं मानना है बोलो, तो बोलो। मगर कोई समाधान निकालना है उसका। समाधान बताओ क्या? हाँ। क्या? बात ऐसी है बोलो। कि देख, हमारे पास है बहुत प्रॉपर्टी। तो जो तुम्हारे में गांव में हम मैं जानता हूँ तो। सबसे बड़े सेठ हम ही हैं इस गांव के। हमसे बड़ा कोई था ना, कोई है ना कोई होगा। होगा। हाँ। चलो बोलो। अब इस पे जो हमारी प्रॉपर्टी पे नजर है, वो ये मान ले तू सरकार की नजर पड़ रही है। वो तो है ही है भाई। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि कोई बढ़िया सी क्या बढ़िया सी? कोई बढ़िया सी लड़की से शादी करा दे जिसके के बालक हो जाते हो। बुद्धि खराब हो गई है? हैं? कबर में पैर लटक रहे हैं, अधबूढ़े हो गए, मरने के चांसेस बनने पूरे पूरे, अब शादी करने की पड़ रही है तुम्हें बुढ़े? तो शर्म तो आती नहीं है। शर्म क्यों आएगी? एक बात बताओ, देखो सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारी जितनी भी दौलत संपत्ति है इस सबको हड़प के ले जाएगी सरकार। तुम्हारे पास कोई वारिस है नहीं तुम्हारा। अब इस उम्र में शादी करने की तुम सोच रहे हो, ख्वाबों को भूल जाओ। ख्वाब सिर्फ सपने में ही अच्छे लगते हैं, अगर तुम असल में देखोगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात समझो पहले, है ना? अब कल कलाबा को तुम्हारी सुनो, कल कलाबा को तुम्हारी शादी हो भी गई है। अगर एक बात बताओ, इस उम्र में बच्चे हुए ना हुए कुछ बता? अब सुन ले मेरी बात। सुनाओ। तुझे शायद पता नहीं है कि हम अभी इतने जवान हैं कि 20 साल का लौंडा फेल हो जाएगा। सुन ले। अब सुन, देख सेहत की तरफ से देख, और हम मारते हैं दंड बैठक हैं, और हम करते हैं पहलवानी। अरे करते सुन ले, हमारे बाप के बाप भी बुढ़े नहीं हुए, ये समझ ले। जवान गए
बिल्कुल जवान, और हम तो उनकी औलाद हैं अभी। तो अभी हमारी उम्र ही क्या है जो हमारी शादी नहीं हो सकती? अबे हमारी शादी हो जाएगी तो बच्चों की लाइन लग जाएगी, और जब लाइन लग जाएगी तो इस खानदान में इतने वारिस पैदा हो जाएंगे कि सरकार कभी मुंह उठा के हमारी तरफ देखने की कोशिश तो बहुत बड़ी बात है, हमारी प्रॉपर्टी की तरफ निगाह उठाने की कोशिश भी। बारिश की बात नहीं कर रहे, तुम्हारे संग के चील कौवे तक मर गए, उनकी जिंदगी का तो दूसरा जन्म ले लिया हुआ, तुम जिंदे बैठे हो अभी। अबे जलील इंसान, ये कहे कि हमारे साथ के गिद्ध मर गए, तो मगर हम जवान हैं अभी। और क्या हकीकत बात है ये? हाँ तो है, जवान तो हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, मूछें काली। अच्छा सुनो, इधर देख, पर्सनैलिटी देख, इधर से देख, उधर से देख, हर तरफ से जवानी जवानी है। ओके हुए बात बताओ प्रधान जी। हाँ बताओ। तुम 22 गांव के प्रधान हैं। हाँ ठीक है। तुम्हारी पंचायत में इतनी बड़ी नाक है कि तुम्हारी बातों को कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है। अगर तुमने ये कह दी कि जमीन नहीं है पानी है, तो पानी बताएगा आदमी। बिल्कुल कहेगा नहीं कहेगा? अरे है ना, हमने समाज में, हमारे कुनबे ने, हमारे खानदान ने, हमारे कबीले ने कमाया क्या है? आप सुनो, इज्जत कमाई। आप सुनो मेरी बात है। अब कल कलाबा को तुम शादी करोगे, दुनिया थूकेगी तुम्हारे मुंह पे। देख बे ओए, और क्या? ऐसा कर, मुंह की बात मत करेगा। अगर मैंने थूक दिया ना कमर पे तो शायद पता नहीं कि बैके तुझे कहाँ जाएगा। तब तू देखो मैं कैसी बात रहा से होता हूँ। अब सुन हमारी बात, तू तो ये चाहता है कि सारी संपत्ति हमारी सरकार जब्त कर ले, समझे? और तू कभी नहीं चाहेगा कि हमारी शादी हो जाए। तू तो इस फिराक में है कि सरकार कब संपत्ति इनकी लपक ले और फिर हम इनकी खिल्ली उड़ाएं। तो सुन, हम खिल्ली नहीं उड़ाने देंगे, हम तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। ऐसा रास्ता ना, जहाँ से आए हो। मैं तो कह रहा हूँ कि थुकियाई होगी। मैं तो कह रहा हूँ मत करो शादी। थम जाओ। ये कहाँ ले आए मुझे? ये है मेरी झोपड़ी, और आज से तेरी भी है। मेरी? हाँ। अच्छा। अब इसी में रहना है तुझे। इसमें तो मच्छर खा जाएंगे, मेरे बुरी हालत हो जाएगी। बॉडी की बुरी हालत हो जाएगी। बॉडी बहुत अच्छी बना रखी है पहले से, इससे क्या बुरी हालत होगी? अब मेरी बात सुन, माफी चाहता हूँ, मेरी बात सुन। देख, मैंने मार्टिन लगा रखी है, और अगर मार्टिन से भी काम न चले तो ऊपर दिख रहा पीछे नीम का पेड़, इतने सारे पत्ते तोड़ना, धुआं कर देना पूरे में। एक भी मच्छर साला रुक जाता, नाम बदल दियो मेरा। अब तू आराम से इसमें रुक, और देख नाम नहीं है मेरा, क्या नाम था? दुनामी आदि। भरोसे वाली। अब तू आराम से अंदर जाके बैठ और सो, आराम करो। कोई आए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चटका दियो, लट्ठ रखे अंदर बहुत सारे, चटका दियो, उसकी दिक्कत नहीं है। आराम से सुकून से रहो। और 3 दिन के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा, और ना तुझे महलों में रखा तो मेरा नाम भी क्या नहीं है। ठीक, भरोसे वाला। ऐसी प्रवेश कर। वैसे क्या खाएगी? मंचूरियन ले आना। खाली क्या 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 क्या? मंचूरियन फ्राइड राइस। मंचूरियन फ्राइड राइस का मतलब तो चावल होता है। मंचूरियन भी होता है उसके साथ में। मंचूरियन काय का होता है? मंचूरियन रहने तो, मंचूरियन यहाँ नहीं मिलेगा तो छोड़ो, तुम फ्राइड राइस लेना। मैं ऐसा करूंगा ना, मैं यहाँ पे खाली कच्चे चावल मिलेंगे, फिर उबाल के खाने पड़ेंगे, बता, नमक डाल के। ले आओ, जाओ। इससे बढ़िया तो मैं मालपुआ ले आ रहा हूँ। ले आओ। और 250 ग्राम जलेबी। ठीक है। अंदर बैठ, आवाज आया। पता नहीं किस जगह रहना पड़ेगा भैया मुझे। मैंने कहा तुमने सुना, भाई और मैंने तो कुछ भी कहा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुमने भी कुछ भी सुना नहीं। अरे क्या सुनाना चाहते हो? मैं कुछ नहीं सुनाना चाहता, मैं चलना चाहता हूँ। कहाँ? वैसे भाई साहब, इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। कैसे, कहाँ इधर चक्कर कैसे लगा रहे हो? पहली बार ही आया हूँ तो पहली बार ही देखोगे। हाँ, नहीं। दूसरी बार आऊंगा तो दूसरी बार देखोगे, तीसरी बार आऊंगा तो तीसरी बार, और जितनी बार आऊंगा उतनी बार देखोगे। देखेंगे, लेकिन ऐसा होता है अक्सर जब पहली बार इंसान को देखते हैं तो क्या कोई काम था, कोई क्या था? अभी मेरे पास 15 मिनट है बात करने के लिए, बोलो क्या बताओ। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कोई काम था, क्या था, कोई पूछ रहा था मैं तो आपसे। मुझे एक बात बताओ। बोलो। तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा भैंस किन पे है? हम पे? मुझ पे? कितनी है? अरे हैं, हम पे तो खूब है। कितनी है? हैं? कितनी है? कम से कम है 15-20 भैंस हैं। नहीं, सबसे ज्यादा किस पे है? अरे तो हम पे ही है। सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा लगता तो नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा भैंस तो प्रधान जी में है। आ गए ना झूठाधारी। नहीं, देखो ऐसा है, प्रधान जी से थोड़ी कमी तो है। अरे हमारे पास 20 है तो उनके पास 40 है, इतनी तो फर्क है। इतना फर्क है? और क्या? 19-20 का नहीं फर्क, 19-20 ये 20 और 40 का फर्क है भाई साहब। होगा तो फिर हमें नहीं पता। अब मुझे चाहिए 28 भैंस, खरीदनी है। 28 भैंस चाहिए? खरीदनी है ऑन द स्पॉट, काम खत्म। बहुत बढ़िया।
वो इनमें ऐसा है, आपको प्रधान जी के यहाँ जाना होगा। हाँ तो प्रधान जी का घर की तरह बता दो जरा। प्रधान जी का घर थोड़ी दूर है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, संतान वंतान कोई नहीं है उनकी, अकेले ही है बेचारे। तो मैं दे भी देंगे बढ़िया अच्छे रेटों में। हम उनकी ले भी लेंगे। क्या मतलब भैंसे? हाँ भैंसे ले लो रेटों में। अच्छी बात है, मिलवाओ। यहाँ से पीपल पड़ेगा, यहाँ से सीधे जा रहे हो ना, ठीक है बिल्कुल पीपल पड़ेगा। देखो चमक भी रहे पत्ते, चमक रहे ये तो चमकेंगे यार। बस तो वहीं पे फाटक है, फाटक वाला घर उन्हीं का। नाम फार्म लिख रहा है कुछ? नाम? हाँ नाम है, नाम तोता। तोता? तोता प्रसाद। मेरा नाम है भरोसे वाला। भरोसे वाला? तुम्हारा नाम है? तुम्हारा नाम? सुक्का। नाइस टू मीट यू। मैं चलता हूँ। हाँ अंग्रेजी बोलता है भाई साहब, आज तो मौज आ जाएगी प्रधान जी। मैंने तो कुछ भी। अरे कोई है प्रधान जी? तोताराम प्रधान जी है क्या? तोताराम प्रधान जी? अरे भाई मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तोताराम प्रधान तो हम ही है, मगर हमने तो आपको देख के ही पहचान लिया कि भाई प्रधान की जो पूरे एकदम बनावट होती है बिल्कुल साक्षात रूप में इसी तरीके की होती है। भाई लगते हैं आप। अरे भाई मैं लगता नहीं हूँ, मैं मौजूदा प्रधान हूँ। हाँ तो मैं कुछ काम से आया था जी। हाँ बताइए। मेरा नाम है भरोसा, भरोसे वाले। भरोसे वाले? नामी भरोसे वाले है या भरोसे के हो भी? काम भी भरोसे वाले मेरे तो। अच्छा। एक हाथ से दाम गिनना, दूसरे हाथ से सामान लेना। मैं हूँ व्यापारी आदमी। अच्छा अच्छा। देखिए मैंने सुना है कि इस गांव में सबसे ज्यादा भैंस आप में। भाई ये तो आपने बिल्कुल सही सुना है कि वाकई सबसे ज्यादा भैंसें हमारे ही पास हैं। अच्छा। और भैंसें ही नहीं है। अच्छा। अब हम आपको, खैर हम कभी बताते नहीं हैं अपने मुंह से, क्योंकि बड़ी अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से बताते हैं। तो बताओ। इस गांव के अंदर सिर्फ भैंसें ही ज्यादा नहीं है, तो? बल्कि आप ये मान लीजिए कि हमसे ज्यादा संपत्ति इस गांव के अंदर किसी के पास नहीं है। तो सबसे कैंडिडेट अच्छे मुर्गे आप ही हैं। देखो भैंसे, अरे वो जवाब नहीं। चमक मार रही होंगी। अरे ऐसा मार रहा है, ऐसा लग रहा है आज ही पॉलिस्टर की है काला वाला। पॉलिश नहीं है, चमक है इनकी ओरिजिनल। खल बिनौले ये सारी चीजें इनके लिए मौजूद रहती हैं, और 2 गुलाम रहते हैं इनकी देखा भाली के लिए। अच्छा। हाँ। मैं यो कह रहा हूँ। हाँ। संपत्ति तो आप पे बहुत है, पूरे घर का चक्कर मारा, पूरी कोठी का चक्कर मारा मैंने, पूरी हवेली घूम ली और यह तवेले तक आ गया, लेकिन आपका कोई घर का नहीं दिखा मुझे। मगर रिश्तेदारी में कहीं? अरे नहीं कोई रिश्तेदारी बाल बच्चे? अरे हाँ बहू? अरे थोड़ी सांस लो, मैं सब बता देता हूँ आपको। सांस तो लो मेरे भाई। ले ली। आप मेरी ये बात सुन लें। हमने आपसे कहा था कि हमारे पास भैंसें ही नहीं है, मतलब यहाँ के सिर्फ इसी गांव की नहीं, आन गांव में भी हमारा नाम है हमसे ज्यादा। वो तो मुझे संपत्ति किसी पे नहीं है। तुम्हारा तो सिर्फ नाम ही नाम है भरोसे। अरे मुझे तो भरोसे के आदमी लगते नहीं हो मुझे। ठाट बाट देख के समझ में आ गया कि आप एक नंबर के बेहतरीन आदमी है। हाँ। मुझे ये बताओ, लेकिन घर में क्यों नहीं दिखा? मैं सब बताता हूँ, मुझे आप सांस लें, सांस ले लें आराम से। हाँ लंबी लंबी। देखिए ऐसा है, मेरी पत्नी गई थी मर। अच्छा। हाँ, अब पत्नी मर गई, जब से हमारी शादी नहीं हुई है। तो बच्चे? समझे? बच्चे अरे जवानी में ही मर गई, शादी हुई थी 6 महीने बाद मर गई। भगवान उनकी आत्मा होने को वाले शांति दे और उन्हें क्या कहते हैं, स्वर्ग नसीब करे। हाँ, अब ये समझ लो हमारी संपत्ति पे हाँ सरकार की निगाह टिकी हुई है। वो तो चाहती है, सरकार तो हमेशा चाहती है कि कोई आदमी अकेला रह जाए, उसकी सरकार की संपत्ति पे उसकी कुंठी जम जाए। हाँ तो मगर हम क्यों की नहीं? तुमने की क्यों नहीं? अरे भाई करूंगा। अरे जान जवान एकदम शानदार इंसान बिल्कुल। आप। अरे ये समझ लो अभी बिगड़ा ही क्या है इस प्रधान का। नहीं ये बताओ मुझे, अगर गरीब बुरबा घर की लड़की अगर आपको दिलवा दूं तो? हाँ चलेगी। हम पे संपत्ति की कोई कमी नहीं है और हमें संपत्ति चाहिए भी नहीं। कर लो। मगर हाँ लड़की स्मार्ट और अच्छी होनी चाहिए। लड़की ऐसी है मुश्किल से 19 साल की। अरे और ये मान लो कि खूबसूरती की तो भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बस तो ये समझ लो उसकी बारिश भी ये समझ लो लाइन लगा के होंगे। उसकी जिंदगी में एक सैलाब आया। अरे उसके माँ बाप खत्म हो गए बस। और वो उसकी माँ जो थी वो मेरी सगी बुआ थी। अब मैं नहीं चाहता कि वो लड़की ऐसे जिए, मैं चाहता हूँ उसकी शादी हो जाए अच्छे घर में। और आपका ठाट बाट देख के मुझे ये चिंता दूर होने लगी है मेरी थोड़ी सी। अब आप ये समझ लीजिए चिंता आपकी खत्म हो गई। अब आप आज से आप ये तो पक्का मान लें। ठीक है। और रहा सवाल शादी का, तो हम करेंगे उससे शादी। तो ठीक है जी। हाँ? देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता शादी, पहले आप लड़की पर निगाह मारो।
अरे निगाह और मानने की लड़की जरूरत आप पे नहीं। नहीं- अरे तुम्हारा तो नाम ही भरोसा है। मैं तो ये कह रहा हम तो हूँ- भरोसा ही करे ले रहे। नहीं, खूब भरोसा करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन आपको जिंदगी जीनी है भाई उसके साथ, एक बार देखोगे कि नहीं? चलो ठीक है, देख लेंगे। आपने अपने गांव की बगीची देखी है? हाँ हाँ खूब। उसी बगीची पे आ जाना कल सुबह भोर में 11 बजे, मैं आपके पास आ जाता हूँ। ठीक है। और संग की संग जब 3 भैंस लदवा देना मुझे, पैसे ठीक है, आपके ठीक है। जो बने वो तो दे देना। ऐसा ना करे, कल्ली ही भामरे डलवा दो तुम, वापसी मत जाने दो, उसे वो ले देख आओ। लेंगे, वो पहले संतुष्टि तो कर लो आप। अरे हम तो संतुष्ट हैं, तो फिर तुम्हारा नाम ही भरोसा है। नहीं तो भरोसा तो पहले करेंगे आप देख लीजिए, आप अपने संतुष्ट हो लीजिए, उसके बाद में 1-2 दिन के अंदर शादी कर देंगे। चलो ठीक है, चलता हूँ प्रधान जी। ठीक। अरे कहाँ गई ये? क्या हुआ, हो गई बात? मिल गया कोई मुर्गा? हाँ, मुर्गा मिल गया, कुकड़ू मिल गया मुर्गा। वैसे आराम कैसा मिला, नींद बढ़िया आई? नहीं, कहीं मुर्गे में मच्छर खाए हैं। बताओ, तुम बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हें कल सुबह 11 बजे मेरे साथ चलना है गंगा पार, बिछौना के नगला। वहाँ पे क्या है? वहां पे एक मुर्गा है, अच्छा, उससे कुकड़ू को करवानी है। कुकड़ू को? मतलब कि जब वो कुकड़ू को करेगा तभी तो शादी करके हलाल होगा ना। तो तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ आया हूँ मैं, बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत। देखो, मैं तुमसे एक बात बोलूं, मुझे ये वाला बिजनेस नहीं करना, ये शादी वादी वाला। क्यों? अबे किसी तरह मेरी शादी उससे हो गई हो, कुछ फालतू में गलत से फालतू मैं फंस जाऊंगी, मैं नहीं करूँगी वाला business। गलत सलत ऐसा कैसे कर देगा कोई गलत सलत? अरे शादी होगी नहीं, पहले हम तुम्हें दिखाएंगे, फिर? कुछ पैसा वहां से ले आएंगे, और कुछ पैसा लेने के बाद उनसे कहेंगे 3 दिन बाद करेंगे शादी, और शादी के नाम पे तुम्हें शादी करके उसके घर तक ले जाएंगे, और उसके बाद में तुम रफू चक्कर हो जाओगे, सब धन दौलत लूट के, और उसके बाद सब कुछ में से आधा तुम्हारा आधा हमारा। मतलब आधा तुम्हारा? और क्या? नहीं, देखो जितना भी कमाएंगे 40% तुम्हारा, 60% मेरा। 40-60? हाँ, आई डोंट नो इंग्लिश। 40% मैं बस इतना तुम्हारा। जानता हूँ कि 50 का आधा, 25 का आधा, 12.5। 40% तुम्हारा, 60% मेरा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। मुर्गा मैं ढूंढूं पूरे वो सब कुछ। तो फंसूंगी तो मैं ही ना, काहे को फंसोगी? मैं संग रहूंगा ना जब तक तुम वहां से निकल कर नहीं आ जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसे ही नहीं कहते मुझे भरोसे लाल। चलो ठीक है, आधा तक हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ। तो ठीक है, डन डनाडन। सुबह 11 बजे हम दोनों चलते हैं और उस मुर्गे को कुकड़ू करवाते हैं। ठीक। आओ। और जी कैसे मुस्कुरा रहे हो? हैं? राम अरे, राम। मुस्कुराने की बात है। क्या बात है? हैं? हमें भी बताओ। ना, तुम्हें बताना सही ना है, वैसे तुम सूरत हराम आदमी हो। क्या? तुम उल्टी सीधी बोलते हो और फिर कोई पता नहीं है, गांव में फिर तो वो काम होने से पहले ही आंट लगा दो। प्रधान जी ऐसी बात कैसी कर रहे हो यार? तुमसे प्यार मोहब्बत है यार। प्रधान जी एक बात बताओ, 4 भैंस खरीदने के लिए ग्राहक नहीं भेजा हमने तुम्हारे पास, आया या नहीं आया? हाँ। बताओ मुझे। हाँ, ये बात है, एक ग्राहक आया हुआ 28 भैंस लेने के लिए, बताओ। हाँ ना, बात सही है तुम्हारी। हाँ? तो इसी मारे मैं भी तुम्हें बता दे रहा हूँ। बोलो। अब बारिश आने वाला है। बारिश? हाँ, हमारी हवेली का और हमारी संपत्ति का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब बाकी खबर हम बाद में देंगे, पता कुछ नहीं है, क्योंकि भरोसे लाल भरोसा, भरोसे से हमारी ये समझ लो बारिश आएगा, और तुमने कहीं बेभरोसे बात कर दी तो उसका हम उस पर भरोसा कर नहीं पाएंगे। ऐसा है प्रधान जी। देखो अच्छी बात है, बारिश आ रहा है, अच्छी बात है, संभालेगा वो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बारिश और ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, कहीं 2 नंबरी काम में मत फंस जाना। नहीं, काय को फंस जाएंगे? चौथा बन गया है। चल नहीं कुछ। अरे हाँ, प्रधान को चूना लगाने वालों के तो ये समझ ले, मैं चूना क्या कत्था भी साथ में रौंद दूंगा। हमें समझाने का काम है, हम समझा और सकते अभी हैं। तो हम जवान खोपड़ी है हमारी, हम समझा सकते हैं। अरे उम्र ही तो हो थोड़ी सी हो गई है, मतलब खोपड़ी तो जवान ठीक है, है। अच्छी बात है, ठीक है। ठीक। राम राम। राम राम। अब बड़ा टाइम हो गया, इस भरोसे नाम बता रहा था, मेरा नाम है भरोसे। अरे भाई वाकई बड़े भरोसे के आदमी है भाई, बहुत अच्छे। और प्रधान जी मुझे लग रहा है काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपके बहुत चेहरे देर से खड़ा हुआ हूँ मैं भाई। चेहरे की रौनक चली गई? नहीं, अरे अभी कहाँ चली जाएगी, अभी तो हमारी हर चीज खड़ी है, हम खड़े, हमारी छड़ी खड़ी, हमारी मूंछें खड़ी। अरे सुन तो लो, हाँ? अभी और कुछ भी खड़ा होगा कुछ टाइम बाद। दर्शन करो देवी के। अरे वाह, क्या बात है, गजब है, गजब है भाई तुम्हारी बात तो भाई। भाई बात तो बिल्कुल भरोसे, तुम्हारा नाम। अब प्रधान जी एक काम आपको मेरा करना पड़ेगा। अरे तुम सुन लो। हाँ चलो सुना। आप कह रहे थे आपको लड़की पसंद है जी, तुम बता दो।
पसंद है, मुस्कुरा रही है। पसंद है? नहीं, एक बार हमसे कहलवा भाई, ऐसे हम बता। हाँ ठीक है, पसंद 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 है, देख लो। हाँ। और ये देखो, इधर देखो, टोपी पे मत जाना, बिल्कुल बाल यंग है, काले। बूढ़े नहीं है। हाँ, कभी बूढ़ा समझ रही हो, बूढ़े सूढ़े नहीं है। सब डाई का कमाल है। हाँ, और सुनो, सबसे ज्यादा संपत्ति लाल है, समझ लो, संपत्ति हम पे ही है। अब मेरी सुन लो। हाँ सुनाओ। तुम जरा थोड़ी देर के लिए इंतजार करोगी, मैं अभी बुला लेता हूँ तुम्हें। अब प्रधान जी सुनो, हाँ, मैंने तुम्हारी करवा दी है शादी तय, और शादी चाहो तो तुम अभी हाथ के हाथ बामर डाल के और माला डाल के अपने घर ले जाओ बहू को, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा जी? है जो तुम मांगोगे, कैसी बात कर रहे हो भरोसे लाल जी? है तुमने इतनी सी देखो, बात मेरा कर- किसी से कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे उसे 12 भैंस देनी है। और 12? हाँ, और अच्छा। 3 कम से कम मुझे चाहिए, तो 15 भैंस का सौदा है जी। अब आप बताओ, आप राजी हो तो मैं टेम्पू ला दूं। अरे भरोसे लाल जी, ये समझ लो 15 नहीं, तुम एक फालतू लेके जाओ, 16। और सुनो, वैसे बहुत अच्छी है ना ये। हाँ ठीक है, ठीक है। और सुनो, हाँ, इसको ज्यादा परेशान मत करना। अरे कैसी बातें कर रहे हो? रुके हुए हो इसलिए अरे है ना, ए, बेकार की परेशान बातें मत मत करना करो। ज्यादा, और क्या कहते हैं, ज्यादा दिक्कत दो। अरे तुम परेशान मत हो भरोसे लाल जी, आप ये समझ लो बहुत प्रेम के साथ जीवन गुजारे जाएंगे। माला पड़वा दूं? अरे इसमें क्या सोच विचार है कि पढ़वा दूं? पढ़वा दो तुरंत। चमेली, चमेली जी, चमेली जी, लहरा के ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। ये हो गई आपकी बीवी, लेकर निकल लो। भरोसे लाल जी, हाँ, हमने तो पूरा भरोसा करा, तुमने तो खुद ही पंडित बन के और भामरे डलवा दिए और सारा काम कर दिया। ऐसे कैसे मान लूं? ऐसे मैं तो भैया ओरिजिनल वाली कराऊंगा, पंडित लाऊंगा मैं। पहली बार में पड़ती है भामरे, दूसरी बार में नहीं होता। तुमने कभी देखा है कि एक बार शादी होने के बाद दोबारा भामर पड़ेंगे, 14 हो जाएंगी, काटक भुगतोगे? ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे मैं समझ गया, 700 से चलोगे क्या? नहीं, अरे समझ गया। अब मुझे बुरे लग रहे दोजत में जाने का अरे मन तुम कर रहा है। बीच में से हटा, अब मुझे तुम बुरे लग रहे हो। मैंने सारे काम तुम्हारे कर दिए। भैंस उठवाऊं मैं? हाँ बिल्कुल उठवाओ। अरे तो मेरे पहले मैं तो तुम भैंस तो नहीं है, तो बुतेरा टाइम है भैया, चलने दो, देर हो रही है। ठीक है प्रधान जी, भैया। आराम से है, हाँ आराम से। आराम से। अब टेम्पू लेके चलूं और बाड़े में से 16 भैंस लदवाऊं पहले। अरे प्रधान जी, हाँ बोलो। ये क्या? क्या देख ले, बारिश बारिश का इंतजाम हो? बारिश। अब देखता हूँ कैसे सरकार हमारी संपत्ति पर निगाह गाड़ के बैठी थी। अब देख, वाह। ये हमारी धर्म पत्नी, हम इनके धर्म के पति। और सुन, अब तो ये समझ ले, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अब कोई गिनती नहीं है बारिश में। हैं? हाँ अरे हाँ, ये बहुत समझ ले। बढ़िया। यार हमें ऐसे मालूम होता तो हम कर लेते। हमें तो मालूम है नियत के पलित रहे हो ना, खानदानी नियत के पलित हो, इसीलिए तुझे मैंने विवाह में बुलाया नहीं। प्रधान जी गलत बात है, तुमने लड्डू भी नहीं खिलाए। अरे मैं अभी, अब तो तुझे ये समझ लो कुछ खिलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने नियत की अपनी बता दी ना होगा। और अब हम आमने सामने मत करना कभी हमारी पत्नी के सामने और हमारे सामने। ये पत्नी नमस्ते। अरे नमस्ते मत करो, ये नियत का पलित है। हैं? बताऊं अभी ना, मैं गोल्ड पड़ता है। अपनी रास्ता नापो, अपनी रास्ता नापो। बुढ़ापे में शादी? अरे भरोसेलाल, भरोसेलाल, ये लो पकड़ो माला। माला? लाओ मेरे पैसे दो। पैसे? हाँ, कौन से पैसे? अरे जो 16 भैंस लेके आए हो। 16 भैंस? और क्या, 12 दिए उनने। 16 दिए, ज्यादा बात मत बनाओ, ठीक है? मुझे सब पता है। तू उस बुड्ढे से निकल कैसे आई? इतने हल्के में ले लिया है क्या मुझे? मैं तुम्हें भी बेच के आऊं, उसे भी बेच के आऊं। उसको दवाई मिला के खिलाई, उसको कैसी बुड्ढे को दवाई? पड़ा हुआ। कैसी दवाई? बेहोश वाली दवा ऐसी पिलाई, नशे की। नशे की? मरमरा तो नहीं जाएगा? अरे नहीं मर रहा, कुछ दिन होश में आ जाएगा, कुछ दिन। 12 भैंस दे गया, 6 के पैसे ले लियो। 6 की क्यों? मुझे 15-16 भैंस है, 8 भैंस के पैसे चाहिए पूरे। खुद भी भैंस के पैसे मांग रही है। आ जा, बोल रहे ला दो, चलो। बिकने तो दे। कल क्या कर? अरे भाई सुक्का, क्या हुआ, मौज आ रही है? राम रहा, अरे मौज ले लूंगी। अरे राम राम। अरे सुक्का, हम तो लुट गए। क्या लुट गए? लुट कैसे गए? लुट ऐसे गए, ये पता है 4 दिन में अस्पताल से निकल के आ रहा हूँ मैं। हाँ प्रधान जी, ये तो समझे? बात 4 दिन तक तो दिखे नहीं, तुम कहाँ थे? अरे अस्पताल में था, बड़ी मुश्किल से बचाऊं। क्यों? हाँ, अरे मुझे वो दी गई जहर और खुद निकल गई, वो चली गई। देखे, समझे? ये समझ ले
कि मैं परेशान हूँ, मेरी जो है वो 16 भैंसे ले गया है। तुम तो यूँ कह रहे हो बारिश होगी कि बारिश आएंगे कि ये करेंगे। अरे क्या बताऊं अब ना भाई, ये समझ ले सुक्का, हाँ। बस जिंदगी में पहला और आखिरी मैंने धोखा खाया है। अरे अब नहीं रोकनी तुम्हारी जमीन, अब तो जाएगी। नहीं करूंगा तो मैं अब भी, मगर अब मैं कोई भरोसे की लाऊंगा ना। वो भरोसे लाल था, उसने भरोसा नहीं दिखाया मुझे। मैं तुमसे यूँ कह रहा हूँ, अगर न मरना हो तो कुछ मत करना, संन्यास ले लो ना। संन्यास बुढ़ापे में जवानी छा रही है। मैं संन्यास तो नहीं लूंगा। देख हर चीज खड़ी, मैं खड़ा, छड़ी खड़ी, मूछे खड़ी, सब चीज, हिम्मत नहीं हारूंगा। मार दूं, भगवान ने मर्द बनाया, मर्द ही रहूंगा, और मैं कभी हिम्मत हारने वालों में से नहीं। और सुन, अब थोड़ी बहुत हमदर्दी हो तो मेरी ढूंढवा दे। काय को ढूंढवाऊं? अरे वो तो लेकर निकल ली, मुझे क्या मतलब है? तुम मर जाओ, तुम बिक जाओ, भुग जाओ, कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब है? तेरे मुंह में खाक, खाक तुम्हारे मुंह में खाक, तेरे मुंह में धूल, तुम्हारे मुंह में थूक मारूंगा मैं। जलील आदमी ने ऐसी निगाह मारी, समझे, नियत के पलित ने वो रही नहीं।